है हमारा स्कूल। ये पीछे में थोड़ा सा रोना आ जाएगा शायद से। आने तक का छुट्टियां बनाते रहती थी जब में से कुछ स्पेशल टीचर्स है, रास्ता नहीं है, ये हमारे इमोशंस है। फिर जहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते थे। काजू बादाम खा रहे, तुम पे दम नहीं आ रही, मैगी छुपा दिया। घर चलने के लिए आती है बस। तो देखो ये हमारा स्कूल है, पीछे दिख रहा है आपको? मैं तो दिख नहीं रही हूँ। रुक जाओ, हमारा स्कूल। अरे जूम कर रही हूँ, जूम कैसे करूँ? देखो ये है हमारा स्कूल। ये पीछे में सर के ऊपर। हाँ, श्री साई पब्लिक स्कूल। 3-4 साल हो गए यहाँ नहीं आए हुए। मुझे 3 लड़के, मुझे तो 5 हो गए। हाँ काफ़ी साल हो गए। अरे हाँ ये देखो ये हमारा स्कूल। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपने स्कूल को। मुझे लग रहा है ना मुझे अभी थोड़ा सा रोना आ जाएगा शायद से, क्योंकि स्कूल का टाइम बहुत अच्छा था। स्कूल के एक गेट से बॉयज़ की लाइन निकलती थी, एक गेट से गर्ल्स की लाइन। मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस करा जा रहा है मेरा तब से स्कूल को। मतलब ना थोड़ी सा ना जैसे गला भर रहा है ना, वो मन भर रहा है मेरे। सच में मुझे अब पता चलने लग गया दिल भरना गले भरना कैसा होता है। सच में जितना बड़े हो जा रहे हैं ना। बोर्ड भी लगा है श्री साई पब्लिक स्कूल, दिखाओ मैंने। हाँ मतलब ये मुझे ना अभी वो याद आ रही कि मैं चाचा मुझे सुबह सुबह छोड़ने आते थे बाइक में, और मैं रोज़ अपने स्कूल का मुंह देखती थी। अगर सर लोग होंगे ना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, निकल लेते हैं यहाँ पर से। पूछेंगे ना क्या कर रहे हो, पूछेंगे ना क्या कर रहे हो, उनसे बोलूँगी ब्लॉग बना रही हूँ। आप भी आ जाइए मेरे ब्लॉग में ज्वाइनिंग कर लीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप भी माशाल्लाह लगेंगे। जब बताऊँ ठंडों का टाइम होता था ना और हम टोपी पहनना भूल जाते थे, तो हमारे स्कूल वाले ना हमें इसी ग्राउंड में, यहीं पे जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, इसी ग्राउंड में हम लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे बिना टोपी के। ऊपर से इतना कोहरा गिरता था और हम लोग यहीं पे खड़े रहते थे। बाहर से लोग अंदर असेंबली कर रहे होते, हम इसकी स्कूल के बाहर असेंबली करते थे। भाई देखो ये हमारे स्कूल श्री साई पब्लिक स्कूल, यहीं से आते थे। बहुत प्यारे दिन थे। मेरी वीडियो देख रहा है बच्चा, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी प्लीज़ आप मेरे लिए चले जाओ तुम स्कूल। तब No God please। भी जाओ पर रोज़ जाओ, बहुत अच्छा दिन होते हैं पता है स्कूल के। इसके बाद जब तुम 12th पास हो जाओगे, उसके बाद ज़िंदगी झंड है। सच बताऊँ तो कुछ नहीं है लाइफ में बड़ा होने के बाद। 12th के बाद कुछ नहीं है लाइफ, कितना भी कुछ कर लो कुछ भी नहीं है। बचपना सबसे बेस्ट रहता है। तो ये देखो ऐसा बन गया, नया हो गया है, काफ़ी चेंजेस हो गए पूरे एरिया में। देखो सब घर बन गए हैं, कुछ बिल्डिंगें बन गए, कुछ मॉल बन गए हैं। आने तक का छुट्टियां बनाते रहती थी। जब मैं छुट्टियां नहीं बनाई उस दिन ना मेरी छुट्टियां यहाँ आने तक का तो बनी जाती थी। स्कूल में सबसे प्यारे टीचर्स थे हमारे। मेरे तो बहुत कुछ 3-4 टीचर्स थे तो बहुत फेवरेट थे। लाइफ में कुछ बनी सक्सेस हुई तो मैं उन टीचर से मिलना चाहूँगी ज़रूर। बस मेरा ही मोटिव है, मेरा मन में है, मेरी इच्छा है कि जब भी मैं अपनी लाइफ में सक्सेस होंगी तब जाकर मिलूँगी मैम लोगों से, उससे पहले नहीं। टीचर्स को हम बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, मतलब सभी टीचर्स को मानते, बस उसमें से कुछ स्पेशल टीचर्स, बहुत अच्छी टीचर्स थी यार हमारी। नमस्ते। कैसे हो रहे हो? अच्छा तो ये बुबू है, इनसे हम हमेशा मिलते थे, नमस्ते कहते थे। ये रास्ता नहीं है, ये हमारे इमोशंस है, पता तुम्हें? यहाँ पर से हम चल नहीं रहे, सब हमें वो माइंड में आ रही है मेरे हिसाब से। मैं तो पूरे 4 साल गई हूँ स्कूल पे, क्योंकि 9, 10, 11, 12 से पढ़ा। 9 से स्टडीज़ करी मैंने 7 से करी है, मेरा हाथ थक गया। तो मतलब ना मैं जा रही हूँ ना, तो मुझे ये लग रहा है कि हम रास्ता नहीं जा रहे, हम अपनी मेमोरीज़ को दोबारा से फ्लैशबैक पे रिपीट कर रहे हैं। हम वो चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है, मेमोरी रिपीट हो रही है हमारी। मतलब कहने का मुझे ना अभी मन कर रहा है रास्ते में चलते जाऊँ, बस वो ध्यान आ जा रहा है मेरा। इस रास्ते से हम जाते थे सुबह, ठंड होती थी, झाड़ू होती थी, बरसात। मेन मोटिव रहता था कि कभी वाली रोड में पहुँचेंगे हम। हाँ, घर से आने का मन नहीं करता था ना स्कूल टाइम में। बहुत ज़्यादा मिस करा हमने अपना स्कूल, बहुत ज़्यादा। अंकल उसमें एक भेड़ भी है क्या? याद तो करो कि कहाँ बकरी जा रही है जुगने। हाँ अंकल सही कह रहे हैं आप, बकरियाँ अंकल की हैं, किसी को चाहिए तो बता देना। फिर अंकल को चाहिए तो संपर्क करिए अंदर से। अंकल अपना मुंह दिखा दीजिए, फिर संपर्क तभी तो करेंगे। अबे साले। तो यही रास्ता है, मतलब ये रास्ता ना पहले बहुत टूटा रास्ता था, अब ज़रा सही हो गया है। पहले पूरा टूटा रास्ता था। और यहाँ कितना कूड़ा करा यार लोगों ने। छी, ये पहले से भी कूड़ा करा था, फिर भी कूड़ा। कैसे सफाई होगी है पूरे देश में, गंदगी। सबसे पहला घर ये था, पता यही बना था घर, मुझे याद है, ये 2 घर। अब तो बीच में बहुत नए घर बन गए। ये यहाँ के लोगों को नहीं पता होगा, इनको यहाँ के नए लग रहे हैं। हम यहाँ से बहुत पुराने लोग हैं, ये रास्ते से जाने वाली नहीं। हाँ ये रोड बहुत कच्ची थी उस वक्त,
और मेरे को देखो, मैं नंगे पैर जा रहा हूँ, मेरे को गाय लग गई चप्पल की जैसे। लोगों को लग रहा होगा ये कौन आ रखे, पर हम ये रास्ते से 5 साल पहले गुजर चुके हैं। पहले घर नहीं थे ना, ये था ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये वाला, इसमें हाथ लगा, ये मुझे बहुत प्यारा लगता था। मतलब कितना सुंदर घर है, घर बना था। और इनने पता है यहाँ पर एक क्यारी भी बना रखी है, ये अंकल इनने, ये घर था, ये तो अभी बने हैं सब जो। हाँ ये, हाँ प्लान, ये बहुत प्यारा लगता था मुझे अपने उस टाइम पे। ये बनाए थे इनने। हाँ ये खेती पर, हाँ ये था, हाँ ये इनका ही है। बहुत सुंदर बनाया, देखो कितना प्यारा बनाया है इनने। पेड़ वेड़, थोड़े वो लहसुन प्याज ऐसा लगाते थे। अब पेड़ हो चुके हैं आम के। मेरी गली से मुझे बड़ी याद आती है इस गली की, बताऊँ कैसे? साइकिल में आती थी, इनमें दीवार मेरे इनमें बहुत टकराती थी मेरी साइकिल, सीधा चलना ठहरा, और मैं कभी कभी ऐसे भी गिर जाती थी। अभी भी याद है मुझे खाना और बेल का पेड़ जहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते थे। क्या बोला तूने? 4-5 स्कूल से हम खाना बचाकर थोड़ा सा खाना खाते थे स्कूल में, जैसे lunch 4, period पे। उसके जैसे बाद मैं तो बहुत खाती थी अपने टाइम पे, उसके 4 बाद रोटी फिर खाती थी। हम घर से ज़्यादा ले जाते थे, और आधा लंच जो है स्कूल में खाते थे, और आधा लंच हम इतना पैदल चलने के बाद इस बेल के पेड़ के नीचे खाते थे। मैंने दिखाना। हाँ दिखाती हूँ। तो ना हम 4 रोटी, मैं 4 रोटी लेके आती थी, उसमें से 2 रोटी खाती थी, 2 रोटी बचा देती थी। और हम सबसे पहले भागते भागते आएंगे। मैं साइकिल में आती थी, मैं सबसे, मतलब कोई साइकिल में कोई पैदल, सब भागते भागते आएंगे। हम पता कहाँ रुकते थे खाने के लिए, दिखाती हूँ आपको। तो ये आ जाते थे हम यहाँ पर बेल के पेड़ के यहाँ पर। और यहाँ पे था ऐसा पत्थर पर, ये जो मिट्टी है ना, ये ऐसा हम यहाँ पे था। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे और बेल के पेड़ के इतनी नीचे। ठंडी हवा आती थी ना उस वक्त यहाँ पर। गर्मियों के टाइम में हमारे लिए जन्नत था ये एरिया। हाँ हम यहाँ पर के लिए बचाए रखते थे अपना खाना, कि यहाँ पर बैठ के खाएंगे। काफ़ी टाइम तक यही करते थे हम। कुछ समय तक वही बोल रही थी। जब गर्मियाँ आती थी, जाड़ों में तो हम लोगों को घर जाने कहाँ वो होता था इतना। हाँ जाड़ों में तो हम जल्दी पहुँच जाते थे, गर्मियों में हमें बहुत गर्मी लगती थी, तो हम बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके यहाँ पे अपने लंच वंच खाते थे, पानी पीते थे, ठंडा पानी भर के लाते थे स्कूल से, फिर पानी पीते थे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर घर पहुँचते थे। आराम से घर पहुँचते, बड़ा मज़ा आता था। हाँ ये भी, ये जो ये घर बना है ये बहुत पुराना है। ये भी जो दिख रहा है, उस वक्त जब हम स्कूल जाते थे तभी कुछ नया था। हाँ मुझे बहुत प्यारा लगता था यार घर भी। अब तो सब नए बन चुका है बस। तुम्हारी भाभी कह रही तुमने मुझे जितना खिलाया नहीं उससे ज़्यादा तो मैंने निकाल दिया यहाँ चला चला के पैदल। हम तो रोज़ ऐसे आते थे, रोज़ आप थक रहे हो, हम वहीं से पैदल रोज़ आते थे और आते थे। हाँ डेली। हम कभी नहीं थकते थे, आप थक जा रहे हो। पहुँचने वाले भाभी, हमारी मंजिल नज़दीक है। अब हम मेन रोड दिख जाएगी यहाँ पर से। और पता है हम खुश कब होते थे, यहाँ पर खुश होते थे। यहाँ से मेन रोड दिखने लग गई ना गाड़ी जाते हुए, तो हम खुश आते, अरे मेन रोड पे पहुँच गए, हम पहुँचने वाले हैं घर फाइनली। मेन रोड दिखी नहीं, गाड़ी चलते हुए दिखी नहीं, हम खुश बहुत। दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रही है ना मेन रोड, गाड़ियाँ दिख रही, देखो दिख रही है आपको? हाँ यहाँ से गाड़ी दिख जाती थी तो हम बहुत खुश हो जाते थे कि चलो मेन रोड दिख गई है। मतलब हमें उस वक्त ना पता नहीं चलता था, हमें कैसे बताऊँ तो अरे यदि पता नहीं चलता था। अब तो पता चल रहा है क्योंकि हम कभी आया ही नहीं इतने समय से, इतने साल से। खुशी आती थी, हमारा घर वो दिख रहा है, देखो झाड़ी लग गई ना, कहा गया ये देखो, ये देखो, ये दिख जाता है हमें, यहाँ से घर दिख जाता था ये। और आते थे हम। अब तो नई नई चीज़ें आ गई है, हो गया नया नया बन चुका है सबका। भाभी पता चला, भाभी रास्ते का पता चला, मुझे पता चला, थकान हुई बातें बातें करते करते, आपको बताते बताते यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, आप भी बोर नहीं हुए होगे। इतना अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पर, हमारी आदत ज़्यादा हो गई बस। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पैदल। अच्छा लगा मुझे, ऐसा नहीं है पैदल थोड़ी सी डिस्टर्ब इसलिए हुआ ना क्योंकि बाल मैंने आगे वो कर रखे हैं। बहुत मस्त लगा, मेमोरी रिकैप हो गई हमारी, फिर से 3-4 साल पुरानी मेमोरी रिकैप हो गई। और हमारी आमा को लेटाया था, वैसी आमा भी लेटी है, वो तो जरा ढका दिया था, हमें बोला था लेट हो जाएगी तो ठंडा लग जाएगा कहीं आमा को। तो अब हम जाते कपड़े बदलते अपने, मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता। पता नहीं क्या हो रहा है अंदर पेट के अंदर। अपने बाल बांधते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? कपड़े चेंज करने के बाद। ताकत नहीं आ रही। काजू बादाम पता है आपको हमने खाने चाहिए क्योंकि हम इनका काम कर रहे हैं, हम इनको उठा रहे हैं। क्या बोला? हमारे जो कमर में दर्द हमारे हो जा रहे हैं,
आटे भाटे जो होते हैं ना, आटे भाटे जो भी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम आटे भाटे। आटे भाटे में हाँ, आटे भाटे, काटे काटे जो भी बोलते हैं। हमारे दुख जा रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं, इनको काजू बादाम नहीं खाने चाहिए, सच बताऊँ तो मैं। हम लोगों ने खा लेने चाहिए, 4 भाभी ने, 4 मैंने, 4 रियादी ने, 4 मम्मी ने, सब ने। उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। जो भी ला रहे काजू बादाम वो माले लाए, आमक लिए न लाए। एक नंबर की खदवी है, खदवी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी खुद खा के आई, देखो। चलो अम्मा को काजू बादाम खिलाते, फिर मिलते हैं आपसे। इधर से दद्दा और भाभी हम सबके साथ फोन देख रहे हैं, फिर भाभी को अचानक से याद आया, अरे मुझे मायके जाना था, लाटो चलो, चल रहे हो। दद्दा ने बोला मैंने तो दाढ़ी नहीं बनाई है, बाल नहीं बनाई है, एक काम करो तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगा कल। कपड़े भी लेके चले गए। दद्दा ने बैग ही छुपा दिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दद्दा ने भाभी का बैग छुपा दिया है। दद्दा ने भाभी का बैग छुपा दिया और भाभी का रिएक्शन देख सकते हो आप। और दद्दा देखो, दद्दा यहाँ चिल मार रहे, दद्दा कह रहे सैडी को नहीं जाने दूंगा। इतने खूबसूरत सैडी को कौन जाने देगा। कैसा लगा मेरा मजाक? शादी को 3 साल होने आए हो, 2 साल हो गए, 2 साल में एक दिन कभी अच्छे मुंह से नहीं लगे मेरे को, वहाँ एक दिन भी नहीं। चीटिंग 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 करता है तू। एक महीने में 4 चक्कर लगते हैं हैंगर। सही कह रहे, जिसके होते हैं उनको तो जाते हैं ना, फिर जिनके होंगे तो जाएंगे कहाँ। मेरे मुंह से उल्टा निकलेगा, भी हट जाओ। बाप रे, लड़ाई हो गई, वही लड़ाई हो गई। नहीं क्यों दूं मैं, ना रखे तुमने कपड़े। उनके तनखा के है, आए दिखा देना। प्यारी समझ गई। सारे मेरे घर वालों ने बना रखे हैं, उनके तरह के जहाँ होंगे वहाँ रखे हैं, उनको बताने दूसरी वाले के पास। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वो तो मैं कपड़े लेने आ गया था, इन्होंने मेरा बैग छुपा दिया, वरना मैं एक ही जोड़ी कपड़े खाली झोला लेके गई थी। मैं तो कपड़े लेने आई मैं दोबारा। अब क्या करोगे, अब तो हम तुम्हें भी धक्का मारेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। दिमाग खराब कर रहे हो तुम दोनों। जाओ ना, चलो यार, भाभी यार साफ करके जाना है हमारा। करा ही नहीं है। कर दिया, हक दिया मैंने।